आदि काव्य में अब तक आपने जाना, समस्त माया को वश में रखने वाले त्रिलोक के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना सुनी। वे जान गए कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है और धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेना ही आवश्यक है। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब अवतार का समय आ गया है। वे उस समय का संकल्प ले चुके हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ वे स्वयं अवतार लेकर जन्म लेंगे। उनके उस निर्णय का कंपन समस्त लोकों में फैल गया। वे मुस्कुराए और धीरे से रोशनी बनकर देवलोक में गायब हो गए। ठीक वैसे ही जैसे हवा में सुगंध तो होती है पर दिखाई नहीं देती, वे ओझल हो गए। पर उनके इस संकल्प की अनुभूति हर लोक में फैल गई। उस समय अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रबल कामना से एक विराट यज्ञ कर रहे थे। हवन कुंड की अग्नि बार बार ऊंची उठकर आकाश को छूने का प्रयास कर रही थी। चारों दिशाओं में मंत्रों की आवाज गूंज रही थी और ये गूंज अयोध्या के प्रत्येक कण में फैल रही थी। समस्त दिशाएं जैसे किसी अद्भुत शक्ति से प्रभावित हो उठी थी। आवाज से ऐसा प्रतीत होता था जैसे ब्रह्मांड के कण कण को सजीव कर रहा हो। यज्ञ की अग्नि से उठती लपटें आस्था और भक्ति की आभा बिखेर रही थी। हवन की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी, जैसे हर सांस देवताओं की उपस्थिति का अनुभव करा रही हो। अचानक उस प्रज्वलित अग्नि में से एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सभी ऋषि, पुरोहित और बाकी सभी आश्चर्यचकित रह गए। हवन कुंड से प्रकट हुआ एक विशालकाय दिव्य पुरुष। उसका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देखकर लगा मानो स्वयं सूर्य ही पृथ्वी पर अवतरित हो आया हो। उसका तेज इतना प्रखर था कि आंखें झपकने लगी। शरीर से निकली किरणें आसपास की छाया को मिटा रही थी। ऐसा प्रकाश किसी ने पहले नहीं देखा था। उसने लाल रंग के वस्त्र धारण किए थे और उसके मुख पर लालिमा ऐसे झलक रही थी मानो तेज और करुणा का संगम हो। उसकी दृष्टि गंभीर थी किंतु करुणामयी भी थी। उसके दोनों हाथों में सोने की एक विशाल और भव्य थाली थी, जिसके ऊपर चमचमाता हुआ चांदी का ढक्कन रखा था। थाली में से एक दिव्य आभा निकल रही थी। वो थाली बहुत बड़ी थी और उसमें भरी हुई खीर इतनी पवित्र थी कि उसकी सुगंध मात्र से ही वातावरण आलोकित हो उठा। ये खीर देवताओं द्वारा बनाई गई थी। उस दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ की ओर देखा। उसकी आवाज गंभीर थी किंतु उसमें शांति का अद्भुत मेल था। उसने कहा, मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। ये सुनकर राजा दशरथ तुरंत आदर भाव से उठ खड़े हुए। दोनों हाथ जोड़कर राजा दशरथ ने कहा, भगवान आपका हृदय से स्वागत है। ये सौभाग्य मेरे लिए अनमोल है। आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दिव्य पुरुष बोला, राजन, तुम्हारी साधना और देवताओं की आराधना व्यर्थ नहीं गई, इसलिए तुम्हें यह दिव्य प्रसाद प्राप्त हो रहा है। यह ईश्वर की कृपा और देवताओं का आशीष है। ये खीर स्वयं देवताओं ने बनाई है। इसे ग्रहण करने से तुम्हें ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जो समस्त सृष्टि को गौरव से भर देंगे। इस खीर को अपनी तीनों रानियों को अर्पित करो। जब वे इसे ग्रहण करेगी तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा और वही पुत्र प्राप्त होंगे जिसके लिए ये महायज्ञ संपन्न हुआ है। ये सुनकर राजा दशरथ की आंखें छलक उठी। उनके हृदय में गहन संतोष और श्रद्धा उमड़ आई। उन्होंने उस दिव्य थाली को अपने मस्तक से लगाकर प्रणाम किया, मानो किसी भक्त को स्वयं ईश्वर ने वरदान दे दिया हो। वे भाव विभोर होकर उस दिव्य पुरुष की परिक्रमा करने लगे। उनकी चाल में भक्ति, हृदय में आनंद और आंखों में आंसू थे। और जैसे वह पुरुष आकाश से उतरा था, वैसे ही धीरे धीरे वो तेजस्वी पुरुष प्रकाश में अंतर्ध्यान हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किंतु राजा दशरथ का हृदय तपस्या की पूर्णतया से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने वह थाली उठाई और राजमहल की ओर बढ़े। उनके कदमों में उत्साह और मुख पर अद्भुत तेज था। वे भीतर से ऐसे आनंदित थे मानो किसी निर्धन को अपार धन की प्राप्ति हो गई हो। राजमहल में प्रवेश करते ही उन्होंने पुकारा, देवी कौशल्या, देखो कितनी अद्भुत वस्तु है। ये खीर संतान प्राप्ति का दिव्य प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। और स्नेह से उन्होंने खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को अर्पित किया। फिर उन्होंने शेष खीर के 2 भाग किए। एक भाग उन्होंने रानी सुमित्रा को दिया और अब जो खीर बची थी उसे भी उन्होंने 2 भागों में बराबर बांटा। उसका एक भाग उन्होंने महारानी कैकेयी को अर्पित किया और कुछ समय विचार करने के बाद अंतिम हिस्सा उन्होंने फिर से सुमित्रा को दिया। उनके मन में आस्था थी कि यह भाग सुमित्रा को ही मिलना चाहिए।
इस प्रकार राजा दशरथ ने स्नेह और आदर पूर्वक अपनी तीनों रानियों में वो दिव्य खीर वितरित की। तीनों रानियों ने राजा के हाथ से खीर ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य अनुभव किया। उनके मुख पर संतोष और शांति की झलक थी, मानो स्वयं देवी लक्ष्मी ने उनके जीवन में कृपा वर्षा कर दी। जैसे स्वर्ग में श्री हरि, इंद्र और ऋषियों की स्तुति से खुश होते हैं, वैसे ही भूलोक पर राजा दशरथ अब परमानंद से भर गए। उनके मन में केवल एक ही भाव था, अब मेरा मनोरथ पूरा होगा और भविष्य में पुत्र रूपी रतन उनके जीवन को रोशन करेंगे। कहानी यहीं थमती है, पर मंजिल अभी दूर है। आप सुन रहे हैं इस अनकही गाथा की गूंज जितेंद्र राठौड़ के साथ। आने वाले समय में अनकही कहानियां अपनी नई अद्भुत मायावी छवि लेकर आएगी।